घर बैठे करें सभी एग्जाम की तैयारी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के माध्यम से, जहां पर आपको मिलती है सभी लाइव क्लासेस, लेसन बॉय, ऑल टॉप एजुकेटर, वीकली क्विज, डाउट क्लियरिंग, पीडीएफ्स, सभी चीज़ें सिंगल एक्टिवेशन में फ्री की क्लासेस भी आप सभी के लिए यहां पर देखिए अवेलेबल है। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप दीपक लाइव रेफरल कोड का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ये कहाँ पर है? वियना, जो कि आपके ऑस्ट्रिया में है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1957 को स्थापना कब की गई थी? 1957 को स्थापना की गई थी। चलिए आज का दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? ठीक है, साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। तो ऐसा कौन सा प्रकाश का रंग है दोस्तों जो कि वायु के अलावा एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? सही जवाब है आपका लाल। और दोस्तों, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य भी सबसे अधिक होता है। ठीक है, तीसरे प्रश्न को बढ़ते हैं। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो दोस्तों, सामान्य बोलचाल की भाषा में, साधारण बातचीत की भाषा में अगर हम देखें तो 30 से 40 डेसिबल आपका यहाँ पर आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? बिजली का कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है। एस्बेस्टस है, सेलुलॉइड है, पनस्पेक या अभ्रक? सही जवाब दोस्तों अभ्रक। ये बिजली का तो कुचालक होता है लेकिन ताप का सुचालक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार की, भाई किस श्रेणी का उत्तोलक है? पहला, दूसरा या तीसरा? तो दोस्तों, नींबू निचोड़ने की जो मशीन है वह आपकी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, अगर किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो जो समतल दर्पण होगा उसकी हाइट कितनी होगी? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, जितने की व्यक्ति की ऊंचाई है उसके आधे कम से कम यहाँ पर होना चाहिए। सातवां प्रश्न देखिए, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा है। तो दोस्तों, बर्फ़ की अगर हम यहाँ पर गुप्त ऊष्मा देखें तो 80 कैल आपका यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, सभी टेस्ट अगर आपने जो पिछले टेस्ट ना देखे हो, पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट है आरआरबी एनटीपीसी से माध्यम से, और नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से ले सकते हैं। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। सभी अपडेट्स आप लोग को वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? भाई सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण? सही जवाब है फैथोमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, भारी पानी की खोज किसने की थी? हैवी वाटर की बात करते हैं दोस्तों, भारी पानी की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सही जवाब है यूरे। और दोस्तों, भारी पानी ये इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? जो परमाणु रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको मंद करने के लिए। और 1931 में यूरे महोदय ने भारी पानी का यहाँ पर आविष्कार किया था। 10वां प्रश्न देखिए, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मेनली देखा जाए तो कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है ए मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं, हास्य गैस या लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? भाई नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? हास्य गैस या लॉफिंग गैस? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखते हैं, स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों, स्टील में जंग ना लगे तो उसमें धातु का मिश्रण किया जाता है। कौन सी धातु? जी हाँ, बिल्कुल क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सभी छात्र यहाँ पर कमेंट करेंगे। 13वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 है, शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है? भाई शुद्ध पानी का पीएच अगर निकटतम हम देखें दिए गए ऑप्शन में कितना होता है? तो दोस्तों देखिए, जो आपके अम्ल होते हैं जो 7 से कम होते हैं उसे क्या कहा जाता है? अम्लीय होते हैं। और 7 से ज़्यादा होते हैं वह क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विलयन का मान है यहाँ पर प्रश्न आपके बनेंगे। और ये शुद्ध पानी का पीएच मान निकटतम देखें तो यहाँ पर 7 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है?
तो दोस्तों ब्लड में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? सही जवाब है नाइट्रेट की अधिकता से। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न है, ऊर्जा का सिक्का कॉइन ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों, ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है एटीपी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य में दोस्तों रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करते हैं तो दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर देखिए सही जवाब दोस्तों 120 दिन। दिए गए ऑप्शन में जो यहाँ पर सही जवाब बनेगा 120 दिन का ये जीवन काल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? ठीक है, कोशिका में ऐसी कौन सी है जो पाचन थैली कहलाएगी? ऑप्शन देखिए गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। सही जवाब है दोस्तों लाइसोसोम। ठीक है, कोशिका में जो पाचन थैली कहलाती है वह आपकी कहलाती है लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? सही जवाब है 31। ध्यान रखेंगे 31 स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? विज्ञान की कौन सी ऐसी शाखा है जिसमें ऑर्निथोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 19वें प्रश्न का सही जवाब है आपका पक्षियों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं? सही जवाब है दोस्तों आपका अग्नाशय। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21 की ओर देखते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन इतिहास से देखते हैं। अगर हम वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो दोस्तों वैदिक देवता इंद्र को माना गया है वर्षा व चक्रवात के। और अगर आप देखेंगे ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो ऋचाएँ हैं 250 इंद्र को समर्पित हैं। उसके बाद 200 अग्नि को, और अग्नि को दोस्तों जो बोला जाता है मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ बोला जाता है। ठीक है, मीडिएटर बोला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुछ भी हवन सामग्री कुंड के माध्यम से, ऐसी मान्यता थी कि प्राचीन काल में आहुति दी जाती थी, वह अग्नि के माध्यम से, ऊपर धुएं के माध्यम से वो जाकर देवताओं को पहुंचती थी, इसलिए मीडिएटर भी इन्हें कहा जाता है अग्नि को। और सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, योग दर्शन के प्रवर्तक यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सही जवाब है दोस्तों महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं। 23 की ओर बढ़ते हैं, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो दोस्तों 4 वेद हैं, 18 पुराण है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इसमें से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 24 की ओर, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए भाई यहाँ पर झीलों से है, इंडियन ज्योग्राफी से अगर हम प्रश्न देखें, मिलान करना है। पुलिकट झील कहाँ पर है? चिल्का झील कहाँ पर है? वूलर झील कहाँ पर है? सांभर झील। ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। चलिए फटाफट यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पुलिकट झील आप सभी जानते हैं ये कहाँ पर है? जी हाँ, ये आपके तमिलनाडु में है। चिल्का झील आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। वूलर झील आपकी कश्मीर में है और सांभर झील राजस्थान में है। सही जवाब आपका क्या बनेगा? 3142 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में हर बार प्राय पूछे जाते हैं। और डेली हमारी यहाँ पर दोपहर 12 बजे ये सीरीज चलती है जिसमें महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों की आपकी डेली प्रैक्टिस होती है। बहुत से छात्र यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। ठीक है, संज्ञा दी थी राष्ट्रपिता की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरुआत की गई थी? सही जवाब 1942। 27 की ओर बढ़ते हैं, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद्र कहाँ और कब मारा गया? ठीक है, तो दोस्तों जयचंद जब ऐसा युद्ध कौन सा था जिसमें इसकी पराजय हुई और मारा गया? ये चंदावर का युद्ध 1193 में और मोहम्मद गौरी और इसके मध्य में हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हुई और इसकी यहाँ पर मृत्यु हुई। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था?
कठपुतली मुगल सम्राट की बात करते हैं। पहला इतिहास से प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब है दोस्तों जहांदार शाह, ये पहला कठपुतली सम्राट था, मुगल सम्राट था। और इसे लंपट मूर्ख, आप पढ़े होंगे, लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई थी। लंपट मूर्ख, यहाँ से प्रश्न बनता है कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? जहांदार शाह को बोला जाता है। चलिए, भारत में जहांगीर का शासनकाल बताइए क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल, ऑप्शन देखिए ए बी सी डी। सही जवाब है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, युद्ध से प्रश्न है, इतिहास के प्रमुख युद्धों से प्रश्न आपके बनेंगे। पानीपत का पहला युद्ध, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन देखिए। और चलिए यहाँ पर फटाफट मिलान करते हैं। देखिए, पानीपत का जो दोस्तों पहला युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है, 1526 में किसके किसके मध्य कह सकते हैं? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, और इसमें लोदी की हार हुई थी और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। प्लासी की बात करते हैं तो प्लासी का जो आपका युद्ध हुआ था ये 1757 में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य में हुआ था। हल्दी घाटी की दोस्तों बात करते हैं 1576 में, और हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों ये आपका हुआ था 1565 में, और ये विजयनगर साम्राज्य और सल्तनत, दक्षिण सल्तनत के मध्य में हुआ था। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। और वीडियो को लाइक और मैक्सिमम शेयर करना अपने दोस्तों में मत भूलिएगा, डेली यहाँ पर प्रैक्टिस होती है। उनको बताइए किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? स्थायी बंदोबस्त, इस्तफादारी, ठीक है, और ये राजस्व प्रणाली का एक हिस्सा था जिसमें इसकी शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 32 देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत बार ये सभी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज सही जवाब है दोस्तों राजा राम मोहन राय। और कब किया था उन्होंने? 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बहुत बार ये सभी प्रश्न आते रहते हैं। चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य में कब हुआ था? सही जवाब 1966। ध्यान रखेंगे। 34 की ओर बढ़ते हैं। पॉलिटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, यहाँ पर देखिए, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों अगर उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो ऐसी कौन सी संस्था है जो उन्हें हटा सकती है? तो केवल और केवल एकाधिकार ये राज्यसभा को प्राप्त है। ठीक है, राज्यसभा को प्राप्त है। और उपराष्ट्रपति पदेन सभापति भी होते हैं, राज्यसभा के उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 देखते हैं, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? संसद के दोस्तों जो खर्चे होते हैं उस पर कंट्रोल कौन लगाता है, नियंत्रित कौन करता है? सही जवाब दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको इन शॉर्ट क्या कहते हैं? सीएजी भी बोला जाता है। और दोस्तों सीएजी का प्रावधान अनुच्छेद की बात करते हैं, कौन सा अनुच्छेद में है? आर्टिकल 148 में है। और सीएजी से संबंधित अभी देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट भी है। सीएजी का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। और अभी हाल ही में राजीव महर्षि का स्थान लिया है गिरीश चंद मुर्मू जी ने। ठीक है, गिरीश चंद मुर्मू जी ने अभी हाल ही में यहाँ पर इनका स्थान लिया, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, कृषि पर टैक्स कौन लगाता है? 7वीं अनुसूची में अगर देखें तो केंद्र राज्य संबंध में जो शक्तियों का विभाजन है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत देखते हैं तो दोस्तों कृषि पर आयकर जो कृषि जो विषय है ये राज्य सरकार का विषय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? ठीक है, तो भारतीय प्रस्तावना में दोस्तों समाजवादी जो शब्द है ये आपका संशोधन लाया गया 42वां संशोधन और 1976। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 के माध्यम से। और इसके अलावा 2 और शब्द थे दोस्तों, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो ये 42वां संशोधन यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आयात निर्यात जो एग्जिम बैंक है
ये स्थापित हुआ था 1982 में, ठीक है, 1982 में। और 1982 में ही नाबार्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी। तो दोनों का ध्यान रखिएगा, दोनों का सेम ही है। आयात निर्यात बैंक और नाबार्ड बैंक दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 39 क्यों बढ़ते हैं? इकोनॉमी से प्रश्न है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। यह किसका कथन है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जेबी शाह, ठीक है, जेबी शाह, ये है इनका नाम है जेबी शाह, या जेबी शाह लिखा मिलेगा आपको। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति दोस्तों, तो कृषि की जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं वहाँ से प्रश्न बनते हैं। और पीली क्रांति दोस्तों आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो ये था आज का टॉप 40 क्वेश्चन। डेली आप लोग को 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जा रही है और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ आप लोग को अलग से हम प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो कैसी लगी और प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे डेली हो रही है, आपने कितना सही किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कमेंट करेंगे कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और डेली यहाँ पर प्रैक्टिस दीजिए और आपकी कह सकते हैं तैयारियाँ बहुत ही अच्छी होंगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको PDF और जो भी अपडेट होगी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।